भाई बच्चा लोग, मैं मनेंद्र मिश्रा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जिन बच्चों ने कर दिया वो बहुत अच्छी बात है। वापस से अपन न्यूज़ सीरीज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। आपका लेक्चर नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर थर्ड आपको मैंने डाल रखा है और लेक्चर नंबर फर्स्ट आपके वहाँ नहीं है, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो कहीं और डाल दिया था बच्चा, इसलिए मैं वहाँ से वापस से आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट रिपीट कर रहा हूँ, उपसंयोजक यौगिक। तो इस आपके पास वीडियो नंबर फर्स्ट है उसको एक बार वापस से जो बच्चे हैं देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जो कि कौन सा है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 आपका कौन सा है? उपसंयोजक यौगिक, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स का है। राजस्थान बोर्ड में कितने का है बच्चा लोग? 3 मार्क्स का, ठीक है। ये आपको जो चैप्टर करवाया जाएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट में इस चैप्टर में लगभग 12 मार्क्स और जेईई मेंस में कम से कम 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ें। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं उपसंयोजक यौगिक। अब उपसंयोजक यौगिक समझाऊं उससे पहले आपको उपसंयोजक बंध का समझना जरूरी है। तो देखो बंध जो होते हैं आपके, ये बंध आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा लोग? 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से हैं? पहला जो बंध होता है बच्चा वो कौन सा होता है? आयनिक बंध होता है। कौन सा होता है भाई? आयनिक बंध होता है। दूसरा बंध कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध। और जो तीसरा बंध है आपका वो कौन सा बंध है? उपसहसंयोजक बंध, जिसको आपको इस चैप्टर के दौरान पढ़ना है, ठीक है भाई। अब देखो पहली बात करते हैं, हालांकि इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी आप एक बार हल्का सा देख सकते हो। तो देखो आयनिक बंध में क्या है कि धनायन व ऋणायन के योग से जिसका निर्माण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो कौन सा? NaCl। टूट के क्या मिलेगा? एक धनायन और एक ऋणायन, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करके क्या बनाएगा? एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे Na+ ने किया तो ये क्या बन गया? नियॉन बन गया, और Cl- ने लिया तो ये ऑर्गन बन गया। और ये दोनों ही अपने आप में कैसे विन्यास है? स्थायी विन्यास है। चलिए बच्चा लोग, अब हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध की। तो देखो साझे से बना हुआ जो बंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। कौन सा भाई? सहसंयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल कौन सा हो गया? CH4। क्लियर है? CH4 में आपको पता है कि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं। दिखा देता हूं चलो एक बार। देखो H और H, यहाँ पर देखो ये परमाणु और ये परमाणु अपना अष्टक क्या कर लेते हैं? पूर्ण कर लेते हैं। देख लो आप चाहो तो आराम से, इन्होंने क्या कर लिया? अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, और यहाँ से ये कार्बन अपना अष्टक क्या कर लेता है? पूर्ण कर लेता है, ठीक है भाई। तो ये वाला काम भी हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? उपसंयोजक बंध की। तो देखो इसको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, और डिस्कस भी हमको यही करना है।
तो इनके बारे में आपको हल्का हल्का मैंने बता दिया था। और वापस से देखते हैं एक बार किसके बारे में, उपसहसंयोजक बंध के बारे में। किसके बारे में भाई, उपसहसंयोजक बंध। ठीक है भाई, इसके बारे में देखो, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो NH3 और BF3, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और बोरोन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप 13 का मेंबर है और ये ग्रुप 15 का मेंबर है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, दान करेगा। आपने वो तो पढ़ा होगा ना, लुईस अम्ल और क्षार। और एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जो दान करेगा उसे हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, उसे हम लुईस क्षार कहते हैं। और जो ग्रहण करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लुईस अम्ल कहेंगे। ये वाला मामला भी क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ अष्टक पूर्ण करने के लिए एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है और दूसरा ग्रहण करता है। जो दान करता है उसे लुईस क्षार कहते हैं और जो ग्रहण करता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं। और इस प्रकार जो बना बंध है उसको हम क्या नाम देते हैं, उपसहसंयोजक बंध नाम देते हैं। तो इससे खास बात है कि इसमें एरो का साइन करके इस बंध को दिखाते हैं। तो उपसहसंयोजक बंध के बारे में आप लोगों को पता लगा होगा। ठीक है, अब उपसहसंयोजक बंध के आगे एक टर्म्स और जुड़ी हुई है साथ में। वो टर्म्स क्या है बच्चा, वो टर्म्स है आपकी यौगिक। क्या टर्म्स है आपकी, वो यौगिक। अब ये भी आपको समझाते हैं। देखो यौगिक, क्योंकि यहीं से आपके चैप्टर की शुरुआत होगी। तो देखो सबको पता है कि जब दो या दो से अधिक विषम परमाणु, विषम या फिर दो या दो से अधिक विपरीत आयन, विपरीत आयन आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके पास यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल ले लो आप NaCl, AlCl3। ठीक है, 2 धनायन, 1 धनायन, 1 ऋणायन, 1 धनायन, 3 ऋणायन। ठीक है भाई, अब भाई यहीं से एक टर्म्स की शुरुआत होती है, योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक। अब आपका चैप्टर यहाँ से शुरुआत होने जा रहा है भाई। ठीक है ना, योगात्मक यौगिक। ठीक है, इसमें देखो जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक, सरल यौगिक को आपस में एक सरल अनुपात में, एक सरल अनुपात में मिश्रित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, किया जाता है, तो योगात्मक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें चौथा अंतर क्या आ गया, इसे संकुल यौगिक कहते हैं। संकुल से मतलब ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, संकुल बना लेते हैं। इसे
संकुल यौगिक कहते हैं। तो ये 4 अंतर हो गए भाई, जो कि आपको इसके दौरान देने हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको कि यही सारे देखो पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम्पल से क्लियर हो रहे हैं, इसलिए सबसे पहले अपन ने प्रायोरिटी किसको दी, एग्जाम्पल्स को दी। तो आप लोगों के ये अंतर आपके क्लियर हो गए, ठीक है भाई। तो ये आपका पहला क्वेश्चन तैयार हुआ, उपसहसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर। आई थिंक क्लियर है भाई मेरे हिसाब से। चलो, तो ये अब हम जो बात करेंगे आगे बात